नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिग्मा यूथ इंजीनियर्स पे। मेरा नाम है विपिन यादव और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ग्रूविंग टूल और पार्टिंग टूल की जो इंसर्ट होती है उसका नॉमेनक्लेचर हम किस तरह से करते हैं और साथ साथ में हम जो है ग्रूविंग इंसर्ट में यूज होने वाला जो टूल होल्डर है उसका नॉमेनक्लेचर हम किस टाइप से करते हैं। इसके अलावा हम जो है इसमें ग्रूविंग टूल के जो कटिंग पैरामीटर्स हैं वो भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो पे एंड तक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि आप देख सकें हमारी लेटेस्ट इंजीनियरिंग वीडियोस सबसे पहले। तो सबसे पहले तो आप जो है कंप्यूटर की स्क्रीन पर देख सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जो है हमारी ग्रूविंग इंसर्ट है। ठीक है, इसको पार्टिंग इंसर्ट भी बोलते हैं। दोनों ही पर्पस के लिए हम इस इंसर्ट का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिक चीजें यहाँ पर दिखाई गई हैं, न्यूट्रल, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड। ठीक है, और यहाँ पे जो है लेंथ आपको दी गई है, विड्थ आपको यहाँ पर दिखाया गया है और ये जो है एंगल। ठीक है, के जो होता है इसका लीड एंगल होता है। अब हम आपको जो है पहले इसका नॉमेनक्लेचर बताते हैं कि किस टाइप से जो है हम इसको नॉमेनक्लेट करते हैं, यानी कि अगर हमें सेलेक्ट करनी हो इंसर्ट तो हम वो किस तरह से कर सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं, तो सबसे पहले तो आप यहां पर देख लीजिए, ये एक राइनो ग्रूव इंसर्ट है और इसका यूज बेसिकली जो है ग्रूविंग और पार्टिंग के लिए होता है। तो एक कॉमन टाइप की हमने इंसर्ट ली है। अब यहां पर देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 डिजिट में जो है इसके नंबर्स दिए हुए हैं। अब हम यहां पर एक एक डिजिट को समझेंगे। सबसे पहली चीज है, पहला क्या, सबसे पहला जो डिजिट है वो डिफाइन कर रहा है कि ये किस टाइप की ग्रूविंग इंसर्ट है। ये जो है राइनो ग्रूव इंसर्ट है और ये जनरल टाइप की इंसर्ट है। ठीक है, दूसरा जो है आपका कटिंग एज टाइप, आपका जो कटिंग एज है इंसर्ट का वो किस टाइप का है। तो यहां पे आप देख सकते हैं डबल एंडेड है, तो यहां पर डी दिया हुआ है। ठीक है, तो डी का मतलब है डबल एंडेड। अगर सिंगल एंडेड होगा तो यहां पर एस लिख कर आएगा। ठीक है, तीसरी जो डिजिट है वो है आपका चिप ब्रेकर। चिप ब्रेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां पे आप देख लीजिए, बेसिकली दो टाइप के चिप ब्रेकर यूज होते हैं, सी टाइप और जे टाइप। ठीक है, तो यहां पर जो है मीडियम कटिंग अगर आपको करनी है तो आप जो है सी टाइप का चिप ब्रेकर यूज करते हैं, और अगर आपको लाइट कटिंग करनी है तो आप जो है जे टाइप का चिप ब्रेकर यूज करते हैं। ठीक है, तो तीसरी डिजिट हो गई आपकी चिप ब्रेकर। यहां पर मैं आपको जो है दोनों टाइप के चिप ब्रेकर दिखा देता हूं। ये देख लीजिए, ये जो है आपका सी टाइप का चिप ब्रेकर है यहां पर आपको। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये जो है सी शेप का चिप ब्रेकर है। यहां पर आपको जो है कॉर्नर रेडियस डिफाइन की गई है कि ये कॉर्नर रेडियस मिलेगी। बॉडी विड्थ आपको यहां पर दिखाया गया ये रहेगा और इंसर्ट लेंथ आपकी जो है 0.551 जो है ये दी हुई है। ठीक है, इंसर्ट थिकनेस भी आपको यहां पर दिखाई गई है और CDX यानी कि कटिंग डेप्थ मैक्सिमम जो है आपको 0.512। देखिए, जब भी डबल एंडेड इंसर्ट आप यूज करेंगे तो उसकी मैक्सिमम जो है कटिंग डेप्थ आपको मिलेगी 0.512, ये आपको मिलेगी। ठीक है, तो यहां पर हो गई आपकी सी शेप टाइप का चिप ब्रेकर। दूसरा होता है आपका जे शेप। तो ये जे शेप के लिए आपको जो है दिखा देता हूं, ये देखिए RDJ, ये जो है आपका जे टाइप चिप ब्रेकर का जो है इंसर्ट है। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं ये शेप आपको जो है इंसर्ट की मिलेगी। इसमें आपको जो है कॉर्नर रेडियस 0.8 की मिल रही है, बॉडी विड्थ जो है आपको 0.067 और इंसर्ट लेंथ आपको 0.551, इंसर्ट थिकनेस 0.157 और कटिंग डेप्थ मैक्सिमम आपको 0.512 ये आपको मिल जाता है। तो ये हो गया आपका जो है चिप ब्रेकर टाइप। चौथी डिजिट की बात करें तो चौथी डिजिट होती है आपकी विड्थ ऑफ इंसर्ट। जो आप इंसर्ट यूज कर रहे हैं उसकी विड्थ कितनी है। जनरली जो है आपको 2 या 3 mm की आपको जो है ग्रूविंग इंसर्ट मिलती है। तो यहाँ पे आपको दिखा सकते हैं, ये जो है आपकी ग्रूविंग और पार्टिंग इंसर्ट जो है 2 से 3 mm के साइज में आपको ये अवेलेबल होती है। जो 5वीं डिजिट है वो है आपकी लीड एंगल।
जो लीड एंगल आपका रहेगा वो यहाँ पर डिफाइन है, तो वो K से डिफाइन होता है। और मैंने आपको दिखाया भी था कि K की वैल्यू कैसे आपको मिलेगी, वो आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर K की वैल्यू जो है, लीड एंगल आपको जो है 5 से लेकर 15 तक जो है लीड एंगल में आपको इंसर्ट मिलती है। ठीक है, ये देख लीजिए यहाँ पर आपको दिखाया गया है लीड एंगल, लेंथ, रेडियस, विड्थ और इंसर्ट सीट साइज। ठीक है, हाइट और कटिंग डेप्थ, ये सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर देख लीजिए। अब बात करते हैं छठी डिजिट की। तो छठी डिजिट होती है आपकी हैंड ऑफ टूल। अगर आपका टूल राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड है, तो वो आपको जो है 6 डिजिट से पता चलेगा। यहां पर लिखा होगा L या R, लेफ्ट हैंड या राइट हैंड। अगर न्यूट्रल टूल आप यूज कर रहे हैं तो यहां पर N लिख के आएगा। ठीक है, 7th डिजिट होती है आपकी कॉर्नर टाइप। आप कौन सा कॉर्नर यूज कर रहे हैं, शार्प कॉर्नर यूज कर रहे हैं या फिर आप जो है स्टैंडर्ड कॉर्नर रेडियस का जो है कॉर्नर यूज कर रहे हैं। अगर आप शार्प कॉर्नर यूज करेंगे तो आपके यहाँ पर इंसर्ट के यहाँ पे 7th डिजिट पर S लिखा होगा। ठीक है, अगर स्टैंडर्ड है तो यहाँ पर कोई डिजिट अवेलेबल नहीं होगी। तो ये हो गया आपका इंसर्ट का नॉमेनक्लेचर। तो मैंने आपको काफी जल्दी जो है ये इंसर्ट का नॉमेनक्लेचर बता दिया। अब हम जल्दी से टूल होल्डर का नॉमेनक्लेचर देख लेते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये जो है टूल होल्डर का जो है नॉमेनक्लेचर यहां पर दिखाया गया है। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये है आपका टूल होल्डर का जो डेजिग्नेशन सिस्टम है, वो यहां पर 7 डिजिट से एक्सप्लेन है। पहली डिजिट होती है कि किस टाइप का ग्रूव है, तो ये राइनो ग्रूव इंसर्ट है। ठीक है, तो उसके लिए जो है जो टूल होल्डर यूज होगा राइनो ग्रूव का होगा। ठीक है, दूसरा जो है एप्लीकेशन टाइप, किस टाइप की एप्लीकेशन में यूज होना है, ग्रूविंग में या पार्टिंग में। तो ये G आपका लिखा हुआ है, तो यहां पर जो है ग्रूविंग के लिए इसका यूज करेंगे। ठीक है, और तीसरा जो डिजिट है मशीनिंग टाइप, किस टाइप की मशीनिंग के लिए आपको ये टूल होल्डर यूज करना है। ये वाला जो टूल होल्डर है मोस्टली एक्सटर्नल पार्टिंग ग्रूविंग के लिए यूज होता है। तो मैं आपको यहाँ पर इसका जो डायग्राम है वो दिखा देता हूं। ये देखिए, इस टूल होल्डर का यूज जो है पार्टिंग या ग्रूविंग ऑपरेशन के लिए होता है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका जो है टूल होल्डर है। अब चौथी डिजिट जो है वो देख लेते हैं हैंड ऑफ टूल, लेफ्ट हैंड टूल है या राइट हैंड टूल है। ठीक है, तो ये जो है आपको R या L से डिफाइन होगा। यहां पर R लिखा हुआ है तो ये राइट हैंड टूल है। ठीक है, 5th डिजिट है शैंक हाइट। आपका जो टूल होल्डर है उसके शैंक की हाइट क्या है, तो ये आप यहां पर देख सकते हैं, ये जो है H से डिफाइन है। ठीक है, तो ये आपकी शैंक हाइट है, 25.4 mm है, तो ये यहां पर डिफाइन किया गया है। ठीक है, छठी जो डिजिट है वो इंसर्ट के साइज को करती है, यानी कि जो विड्थ है आपके इंसर्ट की वो यहां पर एक्सप्लेन होती है 6 डिजिट से। तो 3 mm है, यहां पर दिखा हुआ आपको 3 लिखा हुआ है। 7th डिजिट है मैक्सिमम डेप्थ ऑफ कट। मैक्सिमम डेप्थ ऑफ कट आप कितना देना चाहते हैं, तो T16 है। तो T16 का मतलब है यहां पर आपको जो है, तो यहां पर आप देख सकते हैं 16 mm जो है आपका मैक्सिमम डेप्थ ऑफ कट आप दे सकते हैं। तो ये हो गया आपका टूल होल्डर का नॉमेनक्लेचर। ठीक है, यहां पर हमने आपको जो है टूल होल्डर भी दिखा दिया। अब हम बात करते हैं कटिंग स्पीड चार्ट की। तो देखिए, अलग अलग कटिंग स्पीड जो है अलग अलग मटेरियल ग्रेड के हिसाब से आपको देनी होगी। यहां पर आपको दिया हुआ P ग्रेड, M ग्रेड, K ग्रेड, S ग्रेड। ठीक है, तो इन सभी ग्रेड्स के लिए आप जो है ये इंसर्ट यूज कर सकते हैं। और इसकी जो है हार्डनेस आपको यहां पर दी गई है कि अलग अलग हार्डनेस के लिए आप जो है कटिंग डेप्थ कितना दे सकते हैं। देखिए, कटिंग स्पीड यहां पर दिया हुआ है, SFM यहां पर दिया है। अलग अलग मटेरियल ग्रेड के हिसाब से जो है अलग अलग हार्डनेस के हिसाब से आप यहां पर ये जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, जो रिकमेंडेड कटिंग स्पीड का जो चार्ट है ये आप जो है हमारी ऐप में अगर आप देख रहे हैं ये वीडियो, तो वहां से आप जो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोडिंग लिंक दिया हुआ है, वहां से आप जो है ये पूरा का पूरा चार्ट आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने टूल इंसर्ट डेटा को इंक्रीज कर सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।